एक जादूगर धीरे धीरे फेमस हो रहा था और उसकी प्रसिद्धि को देखते हुए राजा ने उससे बोला कि तुम मेरे दरबार में आओ और यहाँ पे आकर अपने जादू के कारनामे दिखाओ। जादूगर खुशी खुशी राजा के दरबार में चला गया और मन ही मन सोच रहा था कि कुछ ऐसा जादू दिखाऊंगा कि राजा मुझे इतना इनाम देंगे जिससे कि मेरी जिंदगी भर की जो भी गरीबी है वो दूर हो जाएगी। सारे दरबारी पहुंच गए, जादूगर भी पहुंचा। सोच रहा था ऐसा क्या दिखाऊं जो राजा को पसंद आ जाए। सारे जादू तो लगभग सब देख ही चुके हैं, कुछ यहाँ पर अलग करना चाहिए। और इसी अलग करने के चक्कर में जादूगर ने राजा का मुकुट ही गायब कर दिया। राजा का मुकुट उसके सर से गायब होते जितने दरबारी थे सब कोई हंसने लगे। राजा को लगा कि अरे ये तो मेरा अपमान है। वो गुस्से से लाल पीला नीला हो गया और उसे जेल में डाल दिया और कहा कि 1 हफ्ते बाद इसको फांसी पर चढ़ा दिया जाए। जादूगर जेल के अंदर। जब बाद उसकी पत्नी को पता चली तो पत्नी आई रोते बिलखते, देखा कि जादूगर खुश है। उसने बोला अरे राजा ने तुम्हें मौत की सजा दी है और तुम खुश हो? बोले कि हाँ, वो 1 हफ्ता बाद है तो उसके चक्कर में मैं आज क्यों रहूं, आज तो खुशी से जी लेने दो। पत्नी को लगा कि शायद ये पागल हो चुका है, लेकिन वो करे तो करे क्या। वो गम में दुखी में चली गई। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, वो ऐसे करते करते वो अंतिम दिन आ गया जिस दिन उसे फांसी पर चढ़ाना था। राजा जादूगर की फांसी को देखने के लिए अपने घोड़े पर आया। जादूगर ने जब राजा को आते देखा तो उसने एक उपाय सोचा। उसने अपना चेहरा सैड कर लिया, रोने रोने को आ गया। उस दिन तुम बड़ा मुकुट गायब कर रहे थे और बड़े चहक रहे थे, आज गया हुआ मुंह बना के बैठे हो। तब जादूगर ने कहा कि नहीं, मैं एक जादू सीख रहा था जिसमें मैं घोड़े को उड़ा सकूं। वो मेरा काम लगभग खत्म ही होने वाला था कि आपने मुझे जेल में डाल दिया। अब उसी सोच के उदास हूँ कि अब तो मैं मर जाऊंगा और मरने के बाद फिर मैं वो घोड़ा कभी नहीं बना पाऊंगा। अब राजा को ये बात पता चली तो उसने सोचा कि अगर ये घोड़ा हमारे सैनिकों को मिल जाए तब तो हम हर एक लड़ाई जीत ले। उड़ने वाला घोड़ा, क्या बात। राजा ने कहा एक काम करते हैं, मैं तुम्हें 1 साल का टाइम देता हूँ, मुझे वो उड़ने वाला घोड़ा बना के दो। और उसने जादूगर को छोड़ दिया। जादूगर खुशी खुशी अपने घर पहुंचा। वहां देखा कि घर पे मातम छाया हुआ है, सारे लोग बैठे हुए उसकी पत्नी को समझा रहे हैं रोए मत, चिल्लाए मत। लेकिन जैसे सबने जादूगर को देखा तो सब थोड़े से सरप्राइज हो गए, खुश हो गए। और फिर उसके बाद उसे शुभ कामना देते हुए लोग वहां से चले गए। सबके जाने के बाद पत्नी ने पूछा कि ये कैसे हुआ। जादूगर ने बोला कि एक शर्त पे छोड़ा गया हूँ, मुझे राजा को उड़ने वाला घोड़ा बना के देना है। पत्नी ने बोला पर ये तो कभी हो ही नहीं सकता। फिर जादूगर ने कहा कि तुम फिर से चिंता करने लगी, ये 1 साल बाद की बात है, तब तक खुशी खुशी आराम से जीते हैं। और हुआ भी कुछ वैसा ही। 6 महीने बाद राजा मर गया और 3 महीने बाद उसका घोड़ा। कौन सा सजा और कौन सा जेल, सब कुछ खत्म और वो दोनों आराम से खुशी खुशी रहने लगे। दोस्त कहानी तो यहीं पे खत्म हो जाती है, लेकिन हमें ये सिखाती है कि बहुत सारे लोग कल की चिंता में आज मरे जा रहे हैं। कल क्या होगा नहीं होगा पता नहीं, लेकिन ये सोचकर कि ये और वो और ऐसे 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 और वैसे वैसे हो सकता है, अपना आज भी खराब कर लो। इसलिए तो कहते हैं खुल के जियो और दिल से जियो, और जो भी जियो आज में जियो, कल में कुछ नहीं रखा है।